कभी कभी छोटी सी चीज़ें भी हमारी लाइफ में कुछ बड़ा कर जाती हैं। आज आपके द्वारा लगाया गया एक पौधा आपकी आने वाली पीढ़ियों को फल और छाव दोनों दे सकता है। म्यूचुअल फंड्स में आज शुरू की गई 100 रुपए की एसआईपी आने वाले 20, 30 या 40 सालों के बाद आपकी लाइफ बदल सकती है, आपको वेल्दी बना सकती है। वैसे भी हमारे समाज में अक्सर कहा जाता है कि शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। जब किसी भी काम की शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है तो फिर आपके पोर्टफोलियो में फंड लार्ज या मिड कैप ही क्यों हो। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपके लिए स्मॉल कैप कैटेगरी की एक ऐसी टॉप परफॉर्मिंग स्कीम को लेकर आए हैं जिसने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है और पिछले 13 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं बेहतरीन रिटर्न्स। इस बेहतरीन टॉप परफॉर्मिंग स्कीम के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हाँ, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और डेली एसआईपी के माध्यम से शुरू करें म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी को। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। स्कीम के बारे में जानने से पहले जानते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स आखिर होते क्या हैं। सेबी रूल्स के हिसाब से ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो अपने टोटल एसेट्स का एटलीस्ट 65% स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहा जाता है। यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं। रैंक वाइज ऐसी कंपनीज जो 250 रैंक के नीचे आती हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से 5000 करोड़ के बीच में होता है, उन्हें स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है। इन कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई होता है, लेकिन रिस्क और वॉलेटिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। इसलिए इस कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट्स को यंगस्टर्स के लिए कंसिडर किया जाता है, या उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल या उससे अधिक हो। जी हाँ, ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं। आइए अब नजर डालते हैं आज की स्कीम पर। हमारे आज के इस वीडियो की स्मॉल कैप स्कीम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। निपॉन इंडिया एएमसी द्वारा इस स्कीम को सितंबर 2010 में लॉन्च किया गया, यानी स्कीम का लगभग 15 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है। ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। बात करें अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की, तो फंड मैनेजर्स किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, आइए जानते हैं। स्कीम के फंड मैनेजर्स अपनाते हैं बाय एंड होल्ड पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है क्वालिटी स्टॉक्स को परचेज करना और लंबे समय तक पोर्टफोलियो में रखना, तब तक जब तक क्वालिटी स्टॉक्स में अच्छे रिटर्न्स ना जनरेट हो जाएं। स्कीम का एयूएम है लगभग 55,491। 55,500 करोड़ इज द अप्रॉक्सीमेट एयूएम ऑफ दिस म्यूचुअल फंड स्कीम। इस फंड में 1 साल का 1% का एग्जिट लोड है, यानी आप साल भर से पहले अगर पैसा रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए लमसम के माध्यम से, और 100 रुपए की एसआईपी से आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं फंड के रिटर्न्स की। सिंस इंसेप्शन देखा जाए तो इस फंड ने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स को 20.31% का सालाना रिटर्न डिलीवर किया है। पिछले 10 सालों में लगभग 19.3% का सालाना रिटर्न, 5 सालों में 38.02% का सालाना रिटर्न, पिछले 3 सालों में 18.3% का सालाना रिटर्न, और पिछले 1 साल में इस फंड ने 0.15% का रिटर्न दिया है। जी हाँ, इतनी गिरावट के बावजूद पिछले 1 साल में इस फंड ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। बात करें फंड के बेंचमार्क की, तो इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। बेंचमार्क के पिछले 5 सालों के रिटर्न्स रहे हैं 35.03% सालाना रिटर्न, पिछले 3 सालों में रहा है 14.87% का सालाना रिटर्न, और पिछले 1 साल में फंड ने दिया है 3.31% का नेगेटिव रिटर्न। स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरी ने पिछले 5 सालों में दिया है 33.21% का सालाना रिटर्न, पिछले 3 सालों में 14.47% का सालाना रिटर्न, और पिछले 1 साल में 1.44% का रिटर्न दिया है कैटेगरी। फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर आपने निपॉन स्मॉल कैप फंड के एनएफओ के दौरान 5,000 रुपए की मंथली एसआईपी की होती, तो आज आपके टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट की वैल्यू होती तकरीबन 40 लाख रुपए। बात करें फंड के पोर्टफोलियो की, तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के एयूएम का 94.79% है इक्विटी में, और बाकी पैसा फंड मैनेजर्स ने रखा हुआ है कैश में। 229 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है निपॉन स्मॉल कैप फंड। एचडीएफसी बैंक के अलावा किसी भी कंपनी का 2% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है इस फंड के एयूएम में, यानी एक वेरी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है निपॉन स्मॉल कैप फंड का। इस फंड की टॉप होल्डिंग्स हैं एचडीएफसी बैंक, एमसीएक्स, किर्लोस्कर ब्रदर्स, एसबीआई और क्यूब इन्वेस्टमेंट। फंड के टॉप सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल्स, मटेरियल्स और फाइनेंशियल सर्विसेज। इन सभी सेक्टर्स में फंड मैनेजर्स ने एयूएम का 10% से अधिक इन्वेस्ट किया हुआ है। आइए अब बात करते हैं किन इन्वेस्टर्स को इस फंड में निवेश करना चाहिए। देखिए, ये स्मॉल कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी वेरी हाई रिस्क वेरी हाई रिटर्न जनरेट करने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसमें तभी इन्वेस्ट करें यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल या उससे अधिक है,
और मार्केट की करंट स्थिति को देखते हुए हमारा कहना होगा कि आप इस फंड में एसआईपी के माध्यम से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करें। कौन सा स्मॉल कैप फंड है आपके लिए सही? क्या निपॉन स्मॉल कैप फंड ही है आपके लिए सही, या निपॉन म्यूचुअल फंड की कोई और फंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी या कोई और फंड अचीव करवा सकते हैं आपके फाइनेंशियल गोल्स? सारी जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.